हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ना। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने सिलेक्शन मेथड्स पर, है ना। आप लोग बड़े टाइम से कह भी रहे थे मैम सिलेक्शन मेथड्स करवाइए, व्हाट इज़ बल्क मेथड, व्हाट इज़ सेग्रीगेशन, फलाना धिकड़ा। तो चलो अब शुरू करते हैं अपने सिलेक्शन मेथड्स को। तो आज की हमारी क्लास किस पर होने वाली है, सबसे सिंपलेस्ट और द फर्स्ट वन जो हमारे माइंड में आता है, प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इसमें हम प्योर लाइन थ्योरी एंड प्योर लाइन सिलेक्शन की बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है तो भैया फटाफट से डाउनलोड कर लो, किस चीज़ का वेट है। लिंक आपका चैट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। उसके बाद इसमें लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल सब आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारी वीडियोस आपको टाइमली मिले, आप टाइमली सारी क्लासेस लगाएं और अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम फुल टू तैयार हो जाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, जो अभी बताया था, है ना। तो आज का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर लाइन थ्योरी एंड प्योर लाइन सिलेक्शन के ऊपर। नाउ व्हाट इज अ प्योर लाइन थ्योरी और प्योर लाइन सिलेक्शन, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं या एक ही चीज़ है? ये सिर्फ हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना। होती है ये चीज़ें माइंड में, कई बार हम कहीं और कुछ और सुनते हैं, फिर कुछ और सुनते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, है ना। प्योर लाइन थ्योरी एक थ्योरी है जो ये बताती है कि प्योर लाइन क्या होता है ना। और जब हमें ये पता चल गया प्योर लाइन क्या होता है तो प्योर लाइन सिलेक्शन कैसे करना ये आसान है, right? So pure line theory, a pure line is a progeny of a single homozygous plant of a self-pollinated species. ये pure line theory क्या कहती है कि जो pure line होता है, pure line मतलब जिसमें कोई mixture नहीं है ना, इधर उधर से उसमें किसी और के जीन्स क्रोमोसोम्स कुछ नहीं है, प्योर है ना। प्योर ब्रीड्स होती हैं जैसे, तो ये बेसिकली प्योर ब्रीड है, प्योर लाइन है। और ये प्योर लाइन किसे कहते हैं हम? ये प्योर लाइन उसे कहेंगे जो एक सेल्फ पॉलिनेटेड, इवन सेल्फ फर्टिलाइज्ड वर्ड बेटर रहता है एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेटेड, लेकिन अक्सर डेफिनेशन में सेल्फ पॉलिनेटेड वर्ड यूज किया जाता है। कोई भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का एक सिंगल प्लांट की जो प्रोजनी है वो प्योर लाइन होती है। यानी कि प्योर लाइन सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेशन जिनमें होता है उन क्रॉप्स में प्योर लाइन आप कभी नहीं ले सकते। यू कैन नॉट डेवलप अ प्योर लाइन फ्रॉम अ क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटी। वहाँ पर हम क्या बनाते हैं? इनब्रिड्स। वहाँ पर हम क्या बनाते हैं? इनब्रिड्स बनाते हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड से आपको इनब्रिड मिलता है, सेल्फ पॉलिनेटेड से आपको प्योर लाइन मिलता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। नाउ होमोजाइगस प्लांट का क्या मतलब है ना। होमोजाइगस प्लांट का मतलब है दोनों एलिल्स क्या हैं? सेम है ना। कैपिटल ए या कैपिटल बी या स्मॉल बी, यानी कि हेट्रोजाइगस नहीं है। क्यों नहीं है हेट्रोजाइगस, क्यों नहीं ले सकते हम? क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस लेंगे तो वो जीन्स आगे फिर सेग्रीगेट कर जाएंगे। देखो, अगर मैं एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट करती हूँ जो हेट्रोजाइगस है नेचर में, तो क्या होगा जब इसकी हम सेल्फिंग करेंगे, है ना, तो आपको फिर से ये वाले कुछ रेशियोज मिलेंगे, यानी कि फिर से मिक्स हो गए, है ना। आपको फिर से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं।
तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या लेते हैं, होमोजाइगस प्लांट्स लेते हैं। होमोजाइगस प्लांट में क्या होगा, होमोजाइगस प्लांट में जब इस तरीके से आप प्लांट लेंगे जिसकी दोनों एलिल्स सेम है ना, तो ये आगे भी यही एलिल्स प्रोड्यूस करेगा, दूसरे तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है। तो इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता, इसमें वेरिएशन नहीं होता, इसीलिए प्योर लाइन बड़ी ही यूनिफॉर्म होती है, सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो एक ही प्लांट के, एक होमोजाइगस प्लांट के बच्चे हैं। 2-3 प्लांट को भी हम मिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, 2-3 प्लांट को भी हम मिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि 2-3 प्लांट को मिक्स करेंगे तो 2-3 अलग अलग तरीके के एलिल्स मिक्स हो सकते हैं। एक सिंगल प्लांट के प्रोजनीज को, और वो सिंगल प्लांट कैसा है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस भी नहीं है, उसकी प्रोजनी को हम एक प्योर लाइन प्रोजनी कहते हैं, कि इस प्रोजनी में किसी और का मिक्सचर नहीं है, ये बिल्कुल प्योर लाइन है। ठीक है, अंडरस्टूड व्हाट इज प्योर लाइन। ये डेफिनेशन बहुत जगह वाइवाज में भी आपसे पूछी जाएगी, इंटरव्यूज में भी पूछी जाएगी, और ऑफ कोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, राइट। सो ये थ्योरी क्या सिर्फ इतना ही कहती है, कुछ और पॉइंट्स भी हैं इस थ्योरी के, हैं थ्योरी में पॉइंट्स होते हैं, राइट। द अदर पॉइंट इज ऑल प्लांट्स हैव द सेम जीनोटाइप, यानी कि एक प्योर लाइन में जितने भी अब प्लांट होंगे, क्योंकि वो सब एक ही पेरेंट से आए हैं, एक ही प्लांट से आए हैं, है ना, और वो प्लांट भी होमोजाइगस था, तो यानी कि अब इससे जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी प्रोजनी होगी, जितने भी प्लांट्स हमारे पास एक प्योर लाइन में होंगे, इन सभी का जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा, है ना। भाई देखो, आपने यहाँ पर एक ही प्लांट चूज किया है, और वो एक प्लांट भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, यानी कि इसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं है कि जीन्स इधर उधर से मिक्स हो जाएंगे, और साथ ही ये होमोजाइगस भी है, यानी कि एलिल सेम है, डिफरेंट भी नहीं है। तो ऐसा प्लांट आप कितनी बार भी इसकी प्रोजनी, इसके बच्चे को देखेंगे तो सारे बच्चों में क्या आएगा, यही जीन्स आएगा बार बार, क्योंकि ना तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ना हेटेरोजाइगसिटी आपने चूज की है, तो सबका जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा, चाहे यहाँ इसके 10 प्लांट हो, चाहे 100 प्लांट हो, चाहे 1000 प्लांट हो, इन सब का जीनोटाइप सेम होगा। ठीक है, तो इनको हम क्लोन्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से। क्लोन्स क्या है, 100% सेम जो होते हैं जेनेटिकली, उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। बट अक्सर क्लोन्स उनके लिए यूज किया जाता है जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन में, बट यस यू कैन यूज दिस वर्ड। फिनोटिपिक वेरिएशन इज ड्यू टू एनवायरमेंट। अब भाई आप कह रहे हैं कि जीनोटिपिकली ये सारे प्योर लाइन सेम होते हैं, लेकिन फिर भी हर पौधा बिल्कुल सेम तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है ना। कोई भाई 5 सेंटीमीटर कम रह गया, कोई 5 सेंटीमीटर लंबा निकल गया, तो ये जो वेरिएशन है, जो थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको इसमें दिख रही है, ये वेरिएशन हेरिटेबल नहीं है, यानी कि ये वेरिएशन उसके डीएनए में नहीं है। ये वेरिएशन जो आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल एनवायरनमेंट की वजह से है ना। भाई मान लीजिए यू हैव अ ट्विन, आपका एक कोई ट्विन है, आपकी जैसी शक्ल है, दोनों के सेम पेरेंट्स हैं, बट वो यूएसए में रहता है, आप इंडिया में रहते हैं, थोड़ा बहुत वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, वो इंग्लिश आपसे बेटर बोलेगा, उसका एक्सेंट हिंदी का भी आपसे डिफरेंट हो जाएगा। अब आप लोगों में थोड़े बहुत वेरिएशंस हो जाएंगे, क्योंकि आप अलग अलग प्लेस पर अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना। तो ये जो वेरिएशन है, ये हेरिटेबल नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है। तो प्योर लाइन्स का जीनोटाइप सेम होता है, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से उसमें कुछ छोटी मोटी वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। ये प्योर लाइन का जो कंसेप्ट था, ये दिया था जॉनसन्स ने 1903, एंड ही इज दैट पर्सन, जॉनसन। ठीक है, तो प्योर लाइन थ्योरी वाज गिवन बाय हुम, जॉनसन्स। जॉनसन्स ने जो है प्योर लाइन थ्योरी दी है। नेक्स्ट आता है जॉनसन का एक्सपेरिमेंट। प्योर लाइन के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी, उन्होंने कहा प्योर लाइन के जीनोटाइप सबके सेम होते हैं, उन्होंने कहा कि अगर वेरिएशन है तो वो केवल एनवायरनमेंट की वजह से है, हेरिटेबल नहीं है। एक प्योर लाइन एक सिंगल पेरेंट, होमोजाइगस सिंगल पेरेंट की प्रोजनी होती है। ये सारे पॉइंट्स उन्होंने किस बेसिस पर कहे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया था वो एक्सपेरिमेंट, फ्रेंच बीन पर किया था। ठीक है, क्रॉप पूछ ली जाती है। ठीक है, तो उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था,
फ्रेंच बीन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फ्रेंच बीन की जो वेराइटी उन्होंने ली एक मार्केट से, उसका नाम था प्रिंसेस। ठीक है, तो बेसिकली वो बाजार गए और उन्होंने दुकानदार को बोला भैया प्रिंसेस वैरायटी का सीड दे दीजिए। दुकानदार ने दे दिया। अब उन्होंने घर आकर उस सीड को अपने टेबल पर फैला लिया और ऑब्जर्व किया बड़े ध्यान से। जब वो उन्हें ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा भाई सीड के साइज में बड़ा डिफरेंस है। कोई तो बड़ा ही मोटा सीड है और कोई बहुत ही छोटा सीड है, कुछ बीच के साइज के सीड है, सब सेम नहीं है। तो क्या ये अलग अलग वेराइटीज को मिक्स किया गया है? एक ही वेराइटी के इतने सारे साइजेस क्यों हैं? जीनोटिपिक वेरिएशन है क्या? प्रॉब्लम क्या है ना? साइज क्यों डिफरेंट है? वो स्टडी करना चाह रहे थे। तो अब इन्होंने ये जो डिफरेंट साइज आप देख रहे हैं ना, रैंडम साइज दिख रहे हैं, साइज के बेसिस पर उन्हें कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने जिनका जो साइज था, मान लीजिए उन्होंने एक रेंज ले ली है ना, जिसका 0.3 ग्राम है वो इधर आ जाओ, जिसका इससे ज़्यादा है वो उधर चले जाओ, है ना। ऐसे उन्होंने मोटे मोटे सीड्स को एक तरफ कर लिया और छोटे छोटे सीड्स को एक तरफ कर लिया। अब मोटे सीड्स और छोटे सीड्स जब उन्होंने एक तरफ कर लिए, इनमें भी वेरिएशन था, इनमें भी वेरिएशन था, ये भी सेम नहीं थे, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन अभी भी आ रहा है। तो उन्होंने इसमें से और सिलेक्शंस करने शुरू किए, है ना, छोटा एक तरफ बड़ा एक तरफ। इस तरीके से वो छोटे मतलब साइज के बेसिस पर क्या करते रहे, सिलेक्शन करते रहे, उनको अलग अलग करते रहे, राइट। फिर क्या होना था देखते हैं। तो इस बेसिस पर ही स्टडीड 19 लाइन्स ऑफ विच he the progeny of a single seed from original seeds, है ना। He discovered that each line showed a characteristic mean seed weight ranging from 640 mg to 350 mg। तो जैसे जैसे वो अलग करते जा रहे थे सीड्स के साइज पर, इस बेसिस पर उन्होंने 19 लाइन्स बना दी। 19 लाइन्स, एक दो नहीं बनाई, 19 लाइन्स, जिसमें पहली लाइन का जो एवरेज वेट था, सीड वेट था, वो था 350 मिलीग्राम, है ना। जैसे मान लीजिए पहली लाइन का है 350, दूसरी का उन्होंने रख दिया 450, तीसरी का रख दिया 550। इस तरीके से जो है वो डिफरेंट एवरेज वेट लेकर के उन्होंने 19 लाइन्स बना दी, जिसमें पहली लाइन का वेट 350 मिलीग्राम था और लास्ट वाली जो लाइन थी उसका जो वेट था वो 640 मिलीग्राम था, जो कि काफ़ी अलग है ना, काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इस तरीके से उन्होंने लाइंस बनाना शुरू किया और उन लाइंस में भी वो हर बार क्या कर रहे थे, मोटे सीड को उठा के मोटे सीड की प्रोजनी लगा रहे हैं, छोटे सीड को उठा के छोटे सीड की प्रोजनी बना रहे हैं। तो इस तरीके से वो उनको अलग अलग करते जा रहे हैं, मोटे सीड से मोटी प्रोजनी, छोटे सीड से छोटी प्रोजनी। तो वो बेसिकली डिस्टिंक्ट प्योर लाइंस बन गए हैं, है ना, वो डिस्टिंक्ट प्योर लाइंस बन गए हैं, क्योंकि वो एक सीड की, देखो हमने क्या कहा था शुरू में, प्योर लाइन इज अ प्रोजनी ऑफ अ सिंगल पेरेंट। जब आप एक सीड को ही सिलेक्ट करके उसकी जितने भी आगे प्लांट, एक प्लांट लगा रहे हैं, एक प्लांट में जितने भी पोड हो रहे हैं, उससे सीड हो रहे हैं, उनको आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें फिर से वेरिएशन आ रहा है, तो आप उनको फिर से एक एक सीड को अलग अलग लगा रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे, है ना। तो बेसिकली जब आप लास्ट में इस तरीके से पहुंच रहे हैं तो आप प्योर लाइंस बना रहे हैं। और क्लस्टर बीन या फ्रेंच बीन जो है, ये क्या है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर जो दो कैटेगरी इन्होंने ली थी, है ना, यहाँ पर इसका जो 350 मिलीग्राम वेट था, यहाँ पर 640 के आसपास जो है उसका वेट था। अब इससे उन्होंने क्या किया, मोटे सीड को यहाँ लगा लिया, है ना, छोटे सीड को यहाँ लगा लिया। इस तरीके से वो छोटे सीड से छोटी वाली प्रोजनी, बड़े सीड से बड़ी वाली प्रोजनी लगाते रहे। अब ये जो एक क्लास उन्होंने बनाई है ना, एक लाइन है, इस तरीके की 19 लाइनें थी। एक लाइन में उन्होंने देखा कि मोटे सीड को या छोटे सीड को अलग अलग करने से कोई फायदा नहीं हो रहा था खास। देखो यहाँ पर जब छोटे सीड को सेलेक्ट किया गया तो वेट था 0.358, है ना, 358 मिलीग्राम, और यहाँ पर था 348 मिलीग्राम। तो 358 मिलीग्राम और 348 मिलीग्राम में बहुत कम फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है।
फिर भी इसने क्या किया, इस मोटे सीड को फिर से उगाया, इसके छोटे सीड को सबसे उगाया। हर बार वो मोटे सीड से मोटी प्रोजनी और छोटे सीड से छोटे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जो उनका एवरेज वेट था ना वो आसपास ही आ रहा था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। लेकिन इसके और इसके एवरेज वेट में तो बहुत डिफरेंस था, यहाँ तो 350 और 640 काफ़ी सारा डिफरेंस था। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फ्रेंच बीन था, यहाँ तक जो वो क्लास बांट रहे थे, है ना, ये जो क्लासेस वो बांट रहे थे और भी थी, है ना, हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ली है। यहाँ पर जो उन्होंने क्लासेस बांटी हैं शुरू में, ये हैं डिफरेंट प्योर लाइंस, यानी कि ये जो फ्रेंच बीन की प्रिंसेस वैरायटी ये थी, ये काफ़ी सारी प्योर लाइंस को मिक्स करके बनाई गई थी। ठीक है, तो प्योर लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, और वो केवल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं है, उसका हेरिटेबिलिटी से कुछ लेना देना है, उसका डीएनए से कुछ लेना देना है। सेकेंड थिंग, जब एक प्योर लाइन में आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जब एक ही प्योर लाइन में आप सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप कितना भी सिलेक्शन कीजिए, आपका जो वेट डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, आ रहा है बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। तो इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि जो वेरिएशन आपको प्योर लाइन में दिखाई देती है वो केवल और केवल एनवायरनमेंट और हैंडलिंग के कारण है, उसका जेनेटिक मेकअप से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि उसका लेना देना जेनेटिक मेकअप से नहीं है, उसका जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था जॉनसन्स ने फ्रेंच बीन प्रिंसेस वैरायटी पर, जिसके बेसिस पर इन्होंने ये 3 स्टेटमेंट दिए कि एक प्योर लाइन में जो भी डिफरेंसेस हैं वो केवल एनवायरनमेंट की वजह से हैं, 2 प्योर लाइन के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनका जेनेटिक बेस है, और ये फ्रेंच बीन जो वैरायटी है ये काफ़ी सारी प्योर लाइंस को मिक्स करके बनाई गई है, यानी कि मल्टी लाइंस जिनको हम बोलते हैं ना। मल्टी लाइंस में आप क्या करते हैं, प्योर लाइंस को इकट्ठा करते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंच बीन इज बेसिकली अ मल्टी लाइन वेराइटी, ये एक मल्टी लाइन वेराइटी है। कंक्लूजन जो उन्होंने निकाले, वेरिएशन विद इन द लाइन डज नॉट हैव जेनेटिक बेस। एक लाइन के अंदर जो वेरिएशन है उसका कोई जेनेटिक बेस नहीं है। वेरिएशन बिटवीन द लाइन इज हेरिटेबल, बिटवीन लाइंस जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल है, अर्थात जो मिक्सचर है, जो प्रिंसेस वैरायटी है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर लाइंस। जो प्रिंसेस वैरायटी है वो प्योर लाइंस का मिक्सचर है। ये कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले। अब ये कहते हैं कि जो प्योर लाइन के अंदर जो भी वेरिएशन है वो किस वजह से हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या हो सकता है ना। तो कॉजेज ऑफ वेरिएशन मैकेनिकल मिक्सचर भी हो सकता है ना, गलती से कोई और सीड इसमें मिक्स हो गया है, किसी और वैरायटी का सीड इसमें मिक्स हो गया है और हमें लग रहा है कि प्रेजेंट सीड में ही वेरिएशन है, हालांकि वो सिर्फ एक मिक्सचर है। सेकेंड क्या हो सकता है, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। बेशक ये क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड थी, लेकिन कुछ परसेंट क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है ना। भाई बिल्कुल ही मधुमक्खी उसको आके फूल खोलने ही लगता है कि भैया मुझे पॉलिन डालना ही है, तो क्या कर लोगे, है। तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसमें नेचुरल वेरिएशन हो सकती है। क्रोमोसोम एबरेशन हो सकती है, जिनको हम पढ़ चुके हैं ना, ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इंसर्शन करते मतलब कॉपी करते टाइम, मियोसिस और माइटोसिस के टाइम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, जिसके कारण कोई क्रोमोसोमल एबरेशन हुआ और साइज में इतना डिफरेंस आ गया, या किसी और कैरेक्टर में इतना डिफरेंस आ गया है, या कोई जीन म्यूटेशन हो सकती है ना। नेचुरल म्यूटेशंस भी होती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिनको हम कहते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इस जो भी आपकी प्योर लाइन है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू प्योर लाइन सिलेक्शन, है ना। आपको ये पता चल गया कि प्योर लाइन क्या है। प्योर लाइन एक सिंगल होमोजाइगस रिसेसिव या डोमिनेंट, है ना, कि जो प्लांट है उसकी प्रोजनी है, बट सिंगल और होमोजाइगस है, ये 2 कंडीशन है, और सेल्फ पॉलिनेटेड है, 3 कंडीशन है। ठीक है, अब प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब है कि मेरे पास एक मिक्सचर है, मेरे पास क्रॉप पॉपुलेशन का एक मिक्सचर है, तो दैट इज अ मिक्सचर। जैसे कि फ्रेंच बीन एक मिक्सचर था, अब उसमें से मैं एक प्योर लाइन डेवलप करना चाहती हूँ, एक यूनिफॉर्म
लाइन डेवलप करना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्योर लाइन सिलेक्शन करना होगा. Large number of plants are selected from a self-pollinated crop and harvest individually. Individual plant progenies from them are evaluated and the best progeny is released as pure line. ठीक है, तो करना क्या है कि यहाँ आपके पास, एक मिनट ये रहा, तो यहाँ आपके पास मिक्सचर है, ओल्ड है, कोई देसी वैरायटी है, इसमें मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, क्रोमोसोमल एब्रेशन हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ी हुई है जिसके कारण अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, मिक्स सा लग रहा है कि भैया पहले कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पहले मैच्योर हो रहे हैं, कुछ बाद में मैच्योर हो रहे हैं, सो इट सीम्स लाइक अ मिक्सचर, है ना. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी प्लांट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जो सुपीरियर लग रहे हैं प्लांट्स, उनको सेलेक्ट कर लेंगे. 200 to 3000 प्लांट्स आर सिलेक्टेड. 200 से 3000 प्लांट तक आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, सुपीरियर लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं. लेकिन ये जो प्लांट आपने सेलेक्ट किए हैं, एक बात का ध्यान रखना है, इनको मिक्स नहीं करना. डू नॉट मिक्स देम. जितने प्लांट आपने हार्वेस्ट किए सबको अलग अलग रखना है ना. जैसे कि ये आपकी मिक्सचर वैरायटी थी यहाँ पर, तो इससे आपने 4 या 5 प्लांट सेलेक्ट किए, तो भैया एक प्लांट को हार्वेस्ट करके यहाँ रखिए, दूसरे को यहाँ रखिए, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ, पांचवे को यहाँ. इससे सीड लेके यहाँ रख दिए, इससे सीड लेके यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ. ठीक है, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना. ठीक है, अब इन इंडिविजुअल प्लांट्स को अपने नेक्स्ट सीजन में लगाया, उनकी प्रोजनीज को लगाया, क्योंकि हमें एक सिंगल होमोजाइगस चाहिए, है ना, इसलिए इनको मिक्स नहीं करना है. अब ये जो एक पूरी लाइन दिख रही है, मतलब ये एक प्लांट की प्रोजनी है, सारे के सारे एक लाइन में एक ही प्लांट की प्रोजनी है. अब इन प्रोजनी में से जो भी इंफीरियर लग रही है, बेकार लग रही है, कि भाई हमने तब तो सेलेक्ट कर लिया था लेकिन अब बेकार लग रही है, रिकॉर्डिंग है 5-10 मिनट. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल प्लांट है, इंडिविजुअल प्लांट की सारी प्रोजनीज हैं, इसमें जो भी सुपीरियर प्रोजनी है हमें उन्हें सेलेक्ट करना है, इंफीरियर को रिजेक्ट कर देना है, बस. प्योर लाइन मिल गया आपको. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप तो ये थी ही. इसका प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करेंगे, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मार्केट में बेच देंगे, हो गया हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन. ठीक है, सो दिस इज नॉन एज प्योर लाइन सिलेक्शन. प्योर लाइन सिलेक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वीट में हमने NP4, NP52 डेवलप किया है थ्रू द प्योर लाइन, है ना. भिंडी में पूसा सावनी जो है एक प्योर लाइन सिलेक्शन है, और यहाँ पर हमने शाइनिंग मूंग वैरायटी से कुल्लू टाइप 1 को सेलेक्ट किया है, ये भी वहाँ से सेलेक्ट किया गया है. तो बेसिकली एक ऑलरेडी मिक्सचर से आप अगर एक सुपीरियर प्लांट को चूज़ करके और उसकी प्रोजनी को आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो एक प्योर लाइन हो जाता है, वो फिर से यूनिफॉर्म हो जाता है, फिर से हाई यील्डिंग और फिर से बेटर हो जाता है. इसको हम प्योर लाइन कहते हैं. ये सारे जो है इसके एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डू रिमेंबर दैम. ठीक है, so we will be ending this class, pure line theory and pure line selection here. Do not get confused with the pure line theory and selections, है ना, बिल्कुल अलग एक्सपेरिमेंट है और सिलेक्शन करने में कुछ है ही नहीं. एक सिंगल सुपीरियर प्लांट लेना है, उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराना है और आपका प्योर लाइन तैयार हो जाता है. दिस आर योर अदर बैचेस गाइस, झारखंड FSO, IBPS AFO कंप्लीट बैच या फिर आपका ICRPG रिकॉर्डेड बैच. इन बैचेस में अगर आपको एनरोल करना है, आप बिल्कुल एप्लीकेशन के द्वारा एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैट बॉक्स में गिवन है. एनरोल करते वक्त आप Y448A का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट उस वक्त अवेलेबल हो वो एक्टिवेट हो जाए एंड आपकी जेब इतनी भारी आपकी जेब पर इतना भारी ना पड़े, राइट. ठीक है, एंड अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भैया एग्रीकल्चर महापैक जिंदाबाद. तो बहुत सारे जो भी बच्चे हैं मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं. उसमें आपकी मास्टर्स और जॉब जितने भी आपके बैचेस एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे हैं, उन सभी की क्लासेस आपको मिलती हैं. सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिलती, उनके टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी मिलती हैं. सो यू कैन एनरोल इन द एग्रीकल्चर महापैक. यहाँ पर इसकी जो फीस है वो है 7359, जो कि आपकी एक डिस्काउंटेड फीस है. अगेन यूज कीजिएगा कोड Y448A टू एनरोल इन द
बैचेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी क्लास को जो है समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। anything that you want to discuss, just comment it. I'll try my best to answer them, right? साथ ही साथ यहाँ हम अड्डा 24/7 की वेबसाइट दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो आप जैसे गूगल पे टाइप करेंगे अड्डा 24/7, ये आपकी वेबसाइट आ जाती है। यहाँ ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाकर आप एग्रीकल्चर को चुनेंगे तो यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑप्शंस दिखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर महापैक पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर महापैक दिख रहा है ना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो अभी प्राइस है वो 80% ऑफ पर चल रहा है। यू कैन एनरोल इट, राइट। बस बाय नाउ करना है और यहाँ पर कोड लगाना है Y448A और अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई हो जाएगा कोड। कंटिन्यू करेंगे तो ये अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और इट इज़ डन। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और अच्छे से नए से टॉपिक के साथ। डू मेंशन इन द कमेंट आपको क्लास कैसी लग रही है और एनी रिकमेंडेशन फॉर द क्लासेस। गुड बाय एंड टेक केयर।